अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 से। इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं वो हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करें। ये हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से भी और ग्रामर रूल से भी। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो एक हमारे पास रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है उसकी विड्थ का, और पेरीमीटर जो है वो 150 है। हमने उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करने हैं रेक्टेंगल के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेट कर लिया है कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू एक्स एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू वाई। सो अब हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है उसकी विड्थ का। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ y लिया है तो 4 टाइम्स है उसकी विड्थ का, और विड्थ हमने लेट किया है कि वो x है। तो अगर मैं इसको जो है y को मैं इधर लेके आती हूँ, मीन्स 4x, और y मैं इधर ले आऊँगी तो ये माइनस हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन। तो अब हम इसकी नेक्स्ट इक्वेशन भी बनाते हैं। अब हमें सेकंड कंडीशन भी गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है कि उसने बोला कि पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल का 150 सेंटीमीटर है, और आपको पता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का हम कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो ये हमारे पास पेरीमीटर का एक फार्मूला जो है वो है। तो यहाँ पे मैं लेंथ की जगह क्या लिखूँगी, लेंथ हमारे पास y है और विड्थ हमारे पास x है, तो ये बन जाएगा। और पेरीमीटर जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो 150 था। ठीक हो गया, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड भी लगाएंगे यहाँ पे और ग्रामर रूल भी लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड आपको पता है कि वो क्या होता है। उसमें हम फाइंड करते हैं x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। सबसे पहले तो हमने जो पीछे दो इक्वेशन ली थी वो यहाँ पे हम उनको लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े। तो वो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास -4x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, और जो सेकेंड इक्वेशन आई थी वो है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 75। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको चेंज कर लूँगी, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। ये -4 और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इधर से इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो ये 1 1, और इसके साथ ये आ गया x y और इज़ इक्वल टू 0 75। ये मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे। तो अब हम लेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a इज़ इक्वल टू है ये वाला मैट्रिक्स -4 1 1 और ये 1, और यहाँ पे x हमारे पास है x और y। इसके बाद हमारे पास जो b मैट्रिक्स है वो हमारे पास होगा ये वाला मैट्रिक्स 0 और 75। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत होती है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने। तो -4 1 1 1 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -4 1 से मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू 1, और ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1। सो -4 -1 इट विल बी -5। इसके बाद हमें क्या चाहिए है जी, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होता है कि इनकी हमने जगह चेंज करनी है। तो 1 इधर आ जाएगा, -4 इधर आ जाएगा, और इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये -1 ये -1। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास आ गया है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है एज वी नो डैट x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b, और a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a
ओवर ए डिटर्मिनेंट के और ये बी से मल्टीप्लाई होगा। इस वजह से हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया था। अब हम सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट आउट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 1 -1 और -4 और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा ये -5 जो कि हमने डिटर्मिनेंट लिया था और ये मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ 0 और 75 के साथ। तो x इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 1 इंटू 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 75 से एंड 0 मल्टीप्लाई होगा -1 और इसी तरह से -4 मल्टीप्लाई होगा 75 से। तो इनको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है और ये जो -5 डिवाइड हो रहा था इसको हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। तो ये बनेगा 1 ओवर -5, तो 1 और ये -75 सॉरी ये 0 बन जाएगा, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही 0 1 से मल्टीप्लाई होगा और 4 75 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -300 बन जाएगा। क्या करना है, 75 को भी डिवाइड करना है -5 से और -300 को भी डिवाइड करना है -5 से। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 75 जब 5 पे डिवाइड होगा तो ये बनेगा 5 1 5 और 5 5 ये 15 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये बनेगा 60। तो हमारे पास जो x और y आया था तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 15 और 60 के इक्वल। मीन्स इसका मतलब है कि x जो है वो इक्वल है 15 के और y इक्वल है 60 के। तो अब हम इसको नेक्स्ट आगे क्रैमर रूल से भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्रैमर रूल इसका क्या है, इसका हम क्रैमर रूल भी सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल में हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है वो है -4 1 1 1, ये हमारे पास a है और b मैट्रिक्स हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो 0 और 75 है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमें इसमें जो ज़रूरत पड़ती है वो डिटर्मिनेंट की होती है, ए डिटर्मिनेंट की। तो -4 1 1 1 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें चाहिए है क्रैमर रूल में हमें दो चीज़ें और चाहिए होती हैं, एक ए एक्स का डिटर्मिनेंट होता है और एक ए वाई का डिटर्मिनेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि हम ए एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो इसका फर्स्ट कॉलम है उसको हमने रिप्लेस करना है इस बी मैट्रिक्स के साथ। तो मीन्स यहाँ पे 0 और 75 आएगा और ये वाला जो कॉलम है ये एज इट इज़ होगा। तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो 0 टाइम्स 1 और -1 टाइम्स 75, तो ये 0 -75 ये बन जाएगा -75। और ऐसे ही अब हमने जब y फाइंड आउट करना है तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है इस मैट्रिक्स से। तो -4 1 एज इट इज़ होगा और ये 0 75, तो ये बनेगा -4 टाइम्स 75 और -0 टाइम्स 1। तो 4 टाइम्स 75 का मतलब क्या है, 4 टाइम्स 75 विल बी -300 और -0 मीन्स -300। अब हम इजीली x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के। ए एक्स का डिटर्मिनेंट मीन्स -75 और ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15 के इक्वल। और y भी ऐसे ही होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास है -300 ओवर -5 इज़ इक्वल टू 60। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नंबर 2 है हमारे पास, सॉरी 3 है, 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब दो साइड्स हैं हमारे पास रेक्टेंगल की जिसमें हमने विड्थ ले ली है x और y लेंथ ले ली है y, और इनकी जो डायमेंशंस हैं वो उनका जो पैरीमीटर है वो 67 सेंटीमीटर है। तो अब हमने ये देखना है कि दो साइड्स उनका डिफरेंस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। तो मतलब y - x हमारे पास है 3.5
5 सेंटीमीटर। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -x + y = 3.5। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए उसने कहा है कि हमारा जो इसका पेरीमीटर है वो 67 सेंटीमीटर है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। 2 × लेंथ + विड्थ = होता है पेरीमीटर के। तो यहाँ पे हम लेंथ की जगह y पुट कर देंगे और विड्थ की जगह x पुट कर देंगे। तो ये पेरीमीटर हमारे पास है 67 सेंटीमीटर। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y + x विल बी 67 डिवाइडेड बाई 2। तो y + x = 33.5 मीन्स x + y = 33.5। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं, एक ये है एक ये है। तो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो है -1 और इधर से 1 है, इधर से हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, 1 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका मैट्रिक्स फॉर्म। इधर ये x y और राइट हैंड साइड पे इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो भी हम लिख लेंगे 3.5 33.5। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के थ्रू। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे a हमारे पास है -1 1 1 और 1। ये हम वहाँ से ले रहे हैं जो हमने पीछे अभी सॉल्व किया था। और x हमारे पास होगा x और y अभी हमने चेंज किया था तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ। और b हमारे पास है यहाँ पे 3.5 एंड 33.5, ये आ गया b। तो अब सिंपली हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट के लिए -1 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये बन जाएगा -2। और हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a भी चाहिए होगा। तो एडजॉइंट ऑफ a में हमने क्या करना है, इनकी जगहें चेंज कर देनी है। 1 और -1 इधर हो जाएगा, इनके साइंस चेंज कर देने हैं, -1 -1। तो ये मैंने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लिया। अब एज वी नो डैट x = a इनवर्स b एंड a इनवर्स हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू b। तो सिंपली अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x की जगह हमारे पास x y आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 1 -1 -1 और इसका जो है a डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 है और b से मल्टीप्लाई होगा ये 3.5 और 33.5 के साथ। तो इसको मैं साइड पे लिख लेती हूँ -1/2 और ये इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 3.5 -33.5, ये -3.5 और ये बन जाएगा -33.5। ये आ गया हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये होगा -1/2, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा -30, इसको ऐड होगा ये माइनस माइनस प्लस तो ये 37 बन जाएगा इस तरह से। अब ये 2 इन दोनों के नीचे जाके डिवाइड होगा जी, -30 डिवाइड बाय -2 -37 डिवाइड बाय -2। तो ये आ गया 15 और ये 37/2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x = 15 एंड y = 37/2। अब हम इसको बाय क्रैमर रूल सॉल्व, क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं जिसमें हमें a मैट्रिक्स भी गिवन है, b भी हमने फाइंड आउट कर लिया था और a डिटर्मिनेंट भी कर लिया था। तो अब हमें यहाँ पे सिंपली चाहिए है a x का डिटर्मिनेंट, मीन्स हमने इस कॉलम को रिप्लेस कराना है b मैट्रिक्स के साथ। तो ये 3.5 एंड ये 33.5 और ये वाला कॉलम एज इट इज़ रहेगा। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 3.5 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -33.5 मीन्स ये बन जाएगा -30। ठीक हो गया। ऐसे ही हम y डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम इस कॉलम को रिप्लेस कराएंगे तो -1 1 3.5 एंड 33.5, so -33.5 and -3.5 it will be -37।
सो अब सिंपली हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -30 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 है, इट्स मीन्स इट्स विल बी 15। y हो गया जी ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, सो -37 ओवर -2, इट मीन्स इट्स 37/2।